तो यहाँ पे उन्होंने मतलब ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, तो ऑक्सीजन के लिए उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ दी है, तो हमें पता नहीं वो है क्या। वो हाथ से उसको दबाते हैं, अगर उसका मतलब सांस ज़्यादा हो जाता है तो वो बंदा मर भी जाता है। आपको किसी डॉक्टर ने बताया भाई इसको कैसे चलाना है, कैसे प्रेस करना है, कितनी देर नो के सर, बाद प्रेस करना है? नो सर, वो किसी ने नहीं बताया। वेंटिलेटर क्यों नहीं मिला, क्या कहते हैं वेंटिलेटर? सर बोल रहे हैं हमारे पास है ही नहीं, अभी जितने थे वो लग गए, अभी हमारे पास एक्स्ट्रा कोई भी नहीं है। हम सर कल इनको 10 बजे से मांग रहे हैं, इन्होंने अभी तक हमारे को नहीं दिया। ये कल 10 बजे से एम्बू बैग पे? जी सर, जी सर। क्या नाम क्या आपके पेशेंट का? सर मोहम्मद अब्दुल। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कई बार सुर्खियों में आता रहता है और कई बार नई नई गलतियां उनकी पकड़ी जाती हैं और फिर कोशिश की जाती है मीडिया द्वारा कि उसे हाईलाइट की जाए और जल्द से जल्द फिर उस पर किसी ना किसी तरह का एक्शन आता है और फिर कोशिशें की जाती हैं कि वो आगे से गलतियां ना हो। पर कुछ ऐसी गलतियां जो बार बार जीएमसी रिपीट करता है, उसके लिए क्या किया जाए, उसका भी कोई सोल्यूशन ढूंढा जाना चाहिए। और ऐसी ही एक गलती जो है आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कि काफ़ी समय से, जब से जीएमसी बना है तब से अगर मैं कहूँ कि ये गलती जो है वो चलती आ रही है। और वो क्या गलती है आज यही बताएंगे। हमारे साथ बलविंदर जी मौजूद हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट। बलविंदर जी, एक गलती जो आपने भी कई बार हाईलाइट की है जीएमसी में, कई बार हम देखते रहते हैं, जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है एम्बू पैक, इतनी बड़ी गलती जीएमसी लगातार काफ़ी सालों से करता आ रहा है। ये सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या है, किस पर्पस में आता है और किस तरह की गलती जीएमसी कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं एक्टिविस्ट हूँ, पर मैं कभी अपना ये मकसद नहीं समझा कि मैं नेगेटिविटी फैलाऊँ। मैं उन इश्यूज़ को लेके आता हूँ और जब तक इशू में पूरा थॉरो स्टडी नहीं करता, मैं तब तक ये मीडिया में नहीं आता। क्योंकि मुझे ये शौक़ नहीं है कि मैं मीडिया में आऊँ और लोगों को खामखा उनको बदनाम करूँ, किसी का करैक्टर असैसिनेशन करूँ, किसी का खामखा किसी को एलिगेशन करूँ। मेरा कभी भी ऐसा शौक़ नहीं रहा। मैं काफ़ी देर से हेल्थ के ऊपर काम कर रहा हूँ, कोरोना काल में भी काफ़ी काम किया। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो हॉस्पिटल में देख के तो मेरा दिल करता है कि स्टडी करूँ, ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं, कैसे ठीक की जा सकती हैं, क्यों हैं। तो ये एक आपके सामने मैं इस चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा। इसे एम्बू बैग कहते हैं, इसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के लिए। और इसका पर्पज़ मैं आपके माध्यम के द्वारा जो लोग देख रहे हैं दर्शक, उनको भी बताना चाहूँगा। बताने का मकसद ये है, अगर सिंपल नाम लूँगा एम्बू बैग तो वो समझेंगे पता नहीं क्या चीज़ है। तो ये प्रैक्टिकल जब आप देखेंगे, क्योंकि तकरीबन हर शख्स को कभी ना कभी हॉस्पिटल में आके इस चीज़ को देखा होगा या कईयों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि उनका कोई रिलेटिव, तो उसको कह दिया जाता है आप ये लगाओ तो इसको प्रेस करते जाओ, ठीक है। तो मेरे दिल में ये ख्याल है भाई, ये हॉस्पिटल में बड़े सालों से चल रहा है, ये ऐसा क्या है ये चीज़ जो यहाँ पर चलती आ रही है। तो मैंने इसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया। जो मैंने स्टडी वो ये की कि ये जो एम्बू बैग है, ये जब अगर किसी का कोई एक्सीडेंट होता है तो ये एक मैंडेटरी आइटम है कि एम्बुलेंस में होनी चाहिए, ताकि लाइफ सेविंग टूल है। लाइफ सेविंग है। जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ वहाँ से उठा के उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब तक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर को तैयार किया जाता है, उसको ऑन किया जाता है, साफ़ सफाई की जाती है, तब तक मीन्स आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा इसको लगाया जाता है। और उस 1 घंटे के सफ़र में भी अगर जब इसको प्रेस करना है, इसकी प्रॉपर टेक्निक है। तो ये टेक्निक जब अटेंडेंट को दी जाती है, डॉक्टर कोई भी उसको नहीं समझाता, सिर्फ उसको कहता है इसको प्रेस करता जा, इसको प्रेस करता जा। ये प्रेस करने का तरीका नहीं है। ये इसकी कैपेसिटी 2 लीटर की है। एक एडल्ट के लंग की कैपेसिटी, इनटेक कैपेसिटी उसकी 500 ml होती है। तो इसको दबाने के लिए आपको इतना दबाना कि 500 ml उसके अंदर ऑक्सीजन जाए और उसके बाद इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर आपको उसको छोड़ना है। लेकिन जो अभी मैं वीडियो मेरे पास पड़े मैं आपको दूंगा, हॉस्पिटल के अंदर जो लोग एडमिट हैं उनका तरीका क्या है, वो बेचारे ऐसे कर रहे हैं, फिर किसी से बात कर रहे हैं, फिर ऐसे करते हैं। वो सोचते हैं शायद इसके हिलाते रहने से शख्स मेरा जिंदा रहेगा गर्म, पर उसको ये नहीं पता कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको दबाना है। लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी एक कम ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, ये अगर आपको टेक्निक नहीं आती या आप उसको ट्रेन नहीं है तो जो उसकी जान बचाने के अलावा ये उसकी जान ले भी सकता है पेशेंट की। तो ऐसा है, जम्मू में किसी भी डेथ का कभी कोई ऑडिट नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती, इसलिए इनको भी कोई पता नहीं है भाई ठीक है मर गया तो सफ़ेद चादर डाल के भेज देंगे, किसने पूछना है। मैं सरकार से आज ये मांग करता हूँ कि मैं पीछे HOD है यहाँ पर, मैडम गुलाटी है, उनसे भी मैंने रब्ता किया कि उनसे पूछें ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा जी क्या आपको पता है ये कितनी देर के लिए इस्तेमाल होता है? कहते हैं हाँ जी, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो मैंने कहा यहाँ पर पेशेंट्स को 2-2, 3-3 दिन तक लगा रहता है, ऐसा क्यों? आपने कुछ एग्जांपल भी दे रहे थे, आज भी कुछ लोग आए हुए हैं, वो भी मैं वो भी आपको देता हूँ। तो जब उन्होंने कहा जी 2-2, 3-3 तक, मैंने कहा होता है, कहते जी ऐसा नहीं। मैंने कहा मेरे पास वीडियोस पड़े हैं आपके जीएमसी के, कहते जी ऐसा है तो हम क्या करें, हमारे पास स्टाफ नहीं है। अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, मैंने कहा 25-26 साल सर्विस आपकी होगी, आपने कभी किसी को ये चीज़ नहीं बताई, किसी भी आपके डॉक्टर ने किसी पेशेंट के अटेंडर को ट्रेन नहीं किया भाई ऐसे करो। अगर आपके पास इसके लिए स्टाफ नहीं है तो फिर आप पेशेंट को एडमिट क्यों करते हो?
उसको बोले भाई हम जान नहीं बचा पाएंगे, उल्टा इस पेशेंट की जान का खतरा है, आप इसको कहीं बाहर ले जाओ। आज जो शख्स जिसके लिए मैं यहाँ आया वो महौर डिस्ट्रिक्ट रियासी का रहने वाला एक मोहम्मद अब्दुल, उसका नाम मोहम्मद अब्दुल 25 साल का नौजवान है। वो कल 10-11 बजे यहाँ आया, एक्सीडेंट केस में आया। तो कल से लेकर आज से आधा घंटा पहले तक उसको ये एम्बू बैग पे है, उसका मैं वीडियो भी आपको दूंगा। वो बेचारा भी बस ऐसे प्रेस कर रहा है। तो रात को जब कहता नींद आ गई, मुझे नहीं पता ये, तो आंख लगी, जब मैं उठा तो मैंने इसको 10-15-20 बार इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा दबा दी। जो इकट्ठा आप दबा बता रहे हो कि 2000 वो ML है और वो 500 तो कितनी मैं बार समझता हूँ ये अगर इनके ऊपर आज कोई केस करे तो ये सब के सब सलाखों के पीछे होते हैं। ये इतनी बड़ी एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन द पार्ट ऑफ HOD एनेस्थीसिया, ऑन द पार्ट ऑफ दोज हु आर सिटिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। आज मैं पूछना चाहता हूँ डुल्लू साहब से, डुल्लू साहब क्या आपकी नॉलेज में ये चीज़ें नहीं हैं? क्या आपके सुप्रिटेंडेंट ने आपके नॉलेज में ये नहीं लाया? क्या आपके प्रिंसिपल ने आपकी नॉलेज में ये नहीं लाया? एक मेरे जैसे लेमैन को ये चीज़ क्यों करनी पड़ी? मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं टेक्निकली नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैं भी समझ सका। लोगों के दुख दर्द को देख के मुझे भी एहसास होता है, क्योंकि जिस घर का कोई शख्स जाता है, जिसकी किसी की मौत होती है ना, उस घर वालों को पूछा करो उसकी कीमत क्या है। आप तो आदी हो चुके हो, आपको पता है रोज़ 20-25 लोग आते हैं, 20-25 डेड बॉडी जाती हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, मैं हमारे एडवाइज़र भटनागर साहब से कहना चाहता हूँ, मैं LG साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, काइंडली इंटरवीन कीजिए, काइंडली इंटरवीन कीजिए। एक तो कोविड की महामारी से तो लोग मरते ही मरते हैं, यहाँ पर इस इमरजेंसी में जहाँ कोई अपनी जान बचाने के लिए आता है, उसकी जान बचने के चांसेस कम है, उसकी मौत निश्चित होती है। अगर आपको पहले तो ऐसा कीजिए, आपकी पेरीफेरी स्ट्रेंथन होनी चाहिए। आपके जितने पेरीफेरी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वो स्ट्रेंथन होने चाहिए, उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। पेशेंट जम्मू में बहुत कम रेफर होने चाहिए। ये तो हमें परसों भी कुछ दिन पहले मैं रियासी भी किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्पिटल का नाम हमने रेफर हॉस्पिटल रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से कोई भी पेशेंट जब बीमार होता है तो उसे सीधा जम्मू भेज दिया जाता है। मैं समझता हूँ अगर जोर के कोई छींक भी मारता है ना बाहर कहीं डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको भी जम्मू रेफर कर देते हैं। कोई भी शख्स ज़्यादा काम नहीं करना चाहता, उनको पता है ये रेफरल इंस्टीट्यूट है। और मैं एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहता हूँ और कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस डुल्लू साहब को भी कहता हूँ, भाई एक ऑडिट कीजिए, एक बार दिन को बैठ के ऑडिट कीजिए, पर कठुआ से कितने आदमी आए, डोडा से कितने आए, और जोर से कितने आए, और उनको क्या चीज़ तकलीफ थी, क्या वो रेफ़र करने वाले थे या उनकी ट्रीटमेंट वहाँ हो सकती थी। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, वो लोग रेफरल इंस्टीट्यूट बना के बैठे रहेंगे। आप आराम से हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं, 1.5 लाख 2 लाख सैलरी लेते हैं, उनको मजबूत कीजिए। नहीं तो जम्मू में इमरजेंसी में यहाँ पर आपके पास स्पेस नहीं है। इस शख्स को भी उन्होंने कहा जी हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, तो वो वेंटिलेटर घर से थोड़ी लेके आएगा। वेंटिलेटर अभी भी हमने देखा पीछे भी, जब वो PM केयर फंड में भी कई सारे वेंटिलेटर यहाँ पे आए, वो कहाँ है, वो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं? देखिए वेंटिलेटर इनके पास अभी भी सरप्लस पड़े हैं, पोर्टेबल वेंटिलेटर कुछ है, फिर ये कहते हैं जी हमारे पास स्पेस नहीं है। ये तो बड़े हैरान करने वाली बात है। जम्मू का एकमात्र टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जो GMC है, अगर यहाँ पर स्पेस नहीं है तो फिर लोग कहाँ पर जाएंगे? फिर तो कोई ओपन को स्टेडियम ले लीजिए, वहाँ ग्राउंड पे पेशेंट को रख लीजिए। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। ये इंतज़ाम करना सरकारों का काम है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ना कि अटेंडेंट का या पेशेंट का काम है। भाई मैं अपने साथ रख रहा हूँ तो अपने साथ मशीन भी लेके आऊँ, अपने साथ आऊँ एक ट्रेंड स्टाफ भी लेके आऊँ। अच्छा देखिए, आपके इस हॉस्पिटल के बाहर यहाँ पर बाईपैप की मशीनें लगती हैं जो किराए पे लगती थी। मैंने वो मुद्दा बड़ा हाईलाइट किया, मीडिया में भी किया, आप जैसे मीडिया में भी मैंने किया, प्रिंसिपल साहब से बात की और उन्होंने एग्री किया। और मेरे उस दिन मीटिंग में वहीं बैठ के हमने उसका ऑर्डर इन्होंने प्लेस किया 20 मशीनें मंगवाने के लिए। वो मशीन यहाँ पीछे हॉस्पिटल के बाहर किराए पे मिलती है। अगर ये चीज़ें यहाँ पर करनी है तो एक ऐसा कीजिए, ट्रेंड स्टाफ भी बाहर रख दीजिए किराए पे लिए। तो लोगों को बोलिए भाई यहाँ एक ट्रेंड स्टाफ टीचर, एक नर्स मिलती है, एक दिन के लिए वो 2000 लेती हैं, या उसको वहाँ से मंगा लिया करें, वो इसको हैंडल करे, ताकि पेशेंट की जान बचाई जा सके। जब तक आपके पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है, क्योंकि आपकी अगर एनेस्थीसिया की हेड ने 25-26 साल की सर्विस में ये रियलाइज़ नहीं किया कि ये बहुत बड़ी गलती हो रही है, क्योंकि उनके किसी घर वाले को ऐसा दुख तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ा। जिस दिन आज तक क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि अभी तक पूरा सिस्टम तैयार हो जाना चाहिए था। ऑक्सीजन का भी आपकी अब सप्लाई प्रॉपर अब क्योंकि अब कर दी गई है, टैंक भी आ चुका है, तो इसको तो कम से कम हटाना। तो मैं हैरान होता हूँ, मेरे जैसे शख्स को ये चीज़ पता चली तो मैं समझता हूँ जम्मू के इस इतिहास में पहली बार ये होगा कि किसी शख्स ने एम्बू बैग की स्टोरी बाहर की है। नहीं तो लोग समझते हैं ये बस हिलाते रहो हमारा पेशेंट ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं लोगों को भी ये आगाह करता हूँ कि जब कभी हॉस्पिटल में आओ, अगर आपके हाथ में कभी ये दे दिया जाए, रिफ्यूज़ कर दो, कह दो हमें चलाने के लिए नहीं आता, आप अपनी ट्रेंड स्टाफ दे दो। नहीं है, मीडिया को फ़ोन कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलिए, ऊपर तक ये बात पहुँचाइए, ताकि जल्दी से जल्दी इनमें कोई सुधार आए।
क्योंकि ये इनमें खुद ब खुद सुधार करने की क्षमता नहीं है। क्योंकि जिस HOD को 26 साल की सर्विस में नहीं पता चला कि ये खतरनाक है, ये एक वेपन की तरह है, अगर वेपन को आप ठीक तरीके से इस्तेमाल करोगे वो शिकार करेगा, गलत उसका मुंह आप मोड़ के रखोगे वो किसी की जान भी ले सकता है। तो ये भी इस किस्म का एक उसको जान बचाने का एक वेपन है, लेकिन अगर इसका मिसयूज़ करोगे उस शख्स की जान भी जा सकती है। तो जान बड़ी कीमती है, आपकी मशीनें उतनी कीमती नहीं है जितनी एक शख्स की जान कीमती है। अब ये 25 साल का गरीब किसी घर का आया, अगर इसकी जान चली जाती है, इसका भी ऑडिट होना चाहिए कि ये 26 घंटे इस एम्बू बैग में क्यों पड़ा रहा। बिल्कुल साफ तौर पर। और जिस तरह से हमने डोडा की बात की है, डोडा से अगर आया तो डोडा में एक GMC भी बन रहा है, हमने वो भी सुना है कि काफ़ी सारे GMC, अब 5 GMC बन रहे हैं जम्मू कश्मीर में नए, उनकी भी अभी तक प्रॉपर सिस्टम नहीं समझ आ रहा है कि कब वो शुरू होंगे और वहाँ जो इमरजेंसी चल रही हैं वो कितना काम कर पाएं। मैंने एक बार, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कोरोना के दौरान मैं इनको काफ़ी करता रहा, सारे प्रिंसिपल्स को, कठुआ मेडिकल कॉलेज के, डोडा को और जोरी के प्रिंसिपल को करता रहा बात, क्योंकि ये हर छोटे से छोटे केस को भी जम्मू भेज देते थे। कोरोना की पेशेंट की जो डिलीवरी थी पुंछ से जम्मू भेज दी, वो रास्ते में सुनकोट में उसकी डिलीवरी होगी, डोडे वाले रामबान से जम्मू भेज दिया, वो समरौली में डिलीवरी होगी। तो फिर जब मैंने इन केसेस को करना शुरू किया, उनको फ़ोन करना शुरू किए, एक प्रिंसिपल ने मुझे कहा, बलविंदर जी अब ये मत सोचिए कि ये हमारा मेडिकल कॉलेज है, इसे आप रूरल मेडिकल कॉलेज कह सकते हो, क्योंकि उसी हॉस्पिटल में हमको दे दिया जगह, बैठो जी, नाम मेडिकल कॉलेज रख दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो हम क्या करें, ये आप गलत फैमिली निकाल दीजिए कि ये मेडिकल फुल फ्लेज मेडिकल कॉलेज है। अपॉइंटमेंट हो के SRO 24 में सब बच्चों को बाहर निकाल दिया गया, वो भी एक बड़ा इशू बना था। कई सारे ऐसे और हैं, SRO 385 के भी, 384 के भी कई सारे बच्चे हैं जो 2-3 साल 4 साल सर्विस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और सैलरी भी कई सारे बच्चों को नहीं मिलती। एक चीज़ में जब आप इसकी बात की, मैं एक चीज़ और कहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एक आर्डर अच्छा निकाला था भाई, जो जूनियर असिस्टेंट वगैरह या नर्सिस की ट्रेनिंग जो अपॉइंटमेंट करनी है उसमें उन्होंने इंटरव्यू ख़त्म किए। लेकिन मैं समझता हूँ एक चीज़ मैं कहूँगा, मैं सबमिशन करता हूँ सबके आगे, बाकी आप जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आप ख़त्म कर दीजिए। कोई क्लर्क है, कोई गलती करेगा ठीक है, दूसरे ने ठीक कर लेगा, लेकिन आप नर्सिस की, फार्मासिस्ट की, इसमें जो ट्रेंड स्टाफ चाहिए। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्या स्कैंडल है, नर्सिस ने, बहुत सी नर्सिस ऐसी हैं जिन्होंने ट्रेनिंग बाहर से करके आए हैं, फेक डिग्रियाँ लेके आए हैं। जम्मू में जिन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग की है, प्रैक्टिकल नहीं किए। तो मेरी सबमिशन रहेगी सरकार के आगे, उन लोगों की अपॉइंटमेंट खास करके हेल्थ के लिए, बाकी की नहीं, बाकी ठीक है एग्जाम्पशन दे दो, लेकिन हेल्थ में जिसको भी आपने रखना है उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी, प्रैक्टिकल इंटरव्यू होना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल लेके उसको रखिए, क्या इसको IV लगाना आता नहीं आता, लाइफ से भी किसी की लाइफ, ज़िंदगी और मौत का खतरा है, बाकी किसी भी नौकरी में ज़िंदगी और मौत का खतरा नहीं है। तो इसमें मैं कहता हूँ इस चीज़ को एग्जाम्पशन देनी चाहिए। कोई भी अगर स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अब नर्सिस की अपॉइंटमेंट करने जा रहा है, मैं चेयरमैन को भी ज़रूर मिलूंगा, ये कहूँगा कि इनकी सिलेक्शन प्रैक्टिकल लेके की जाए, इनका प्रैक्टिकल देख के लिया जाए, इनको काबिलियत है या नहीं है, सिर्फ परसेंटेज देख के मत लिया जाए। यहाँ पर लोगों को IV करने के लिए ब्लड निकल जाता है, IV नहीं लगा सकते, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आती है। सो इस कैटेगरी में इनकी अपॉइंटमेंट कम से कम इंटरव्यू लेके ही करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और एम्बू पैक पर भी इन्होंने बड़े सारे सवाल जो हैं वो खड़े किए हैं और उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन ले। और एम्बू पैक ऐसी गलती है जो कई सालों से GMC जम्मू करता आ रहा है और उम्मीद है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन हो, क्योंकि वेंटिलेटर कई सारे आए हैं, PM केयर फंड में भी आए हैं, वो अगर जल्द से जल्द एक बड़ा सोल्यूशन उसमें नहीं निकाला गया तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई सारे लोगों की ऐसी जानें चली जाएंगी और उनकी भी अकाउंटेबिलिटी किसी की तय नहीं होगी, जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होगी। और ऐसा सिस्टम कई सालों से चलता आ रहा है, इस पर ज़रूर अंकुश लगना चाहिए। कैमरामैन कमल सिंह के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।